सो गाइस, जैसे कि मैं आज बनाने वाली थी इग्नोरिंग वीडियो, बट नहीं बन पाया। इसका रीज़न ये है कि मुझसे पहले ही ये नाराज़ हो गई मुझसे। ये जो मेरी माता है, मुझसे पहले ये नाराज़ हो गई थी, तो मैं इग्नोरिंग वीडियो, वो चैलेंज मेरा वीडियो हो ही नहीं पाया। लगता है भगवान भी चाहते थे कि माँ से मजाक नहीं चलेगी, माँ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैसे मुझे पता है। तो यार गाइस, मेरा चैलेंज नहीं हो पाया, मुझे दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं। और कब ऐसा मैंने रील्स देखा था कि जब भी बेटियां सोचती हैं ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, खुश हो जाएगी। कर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाते हैं। और आज ऐसा काम कर दिया मैंने जो मैं वीडियो थ्रू नहीं बताऊँगी, नहीं सब सुन के हंसेंगे। इसीलिए गाइस, कभी मत सोचो कि आज मैं मम्मी को स्पेशल फील करवाने वाली हूँ, क्योंकि जब आप स्पेशल फील करवाने के चक्कर में कांड कर जाते हैं, इकट्ठे स्पेशल फील हो जाता है। तो जो फिर तब क्या बताएं आपको, कोई आइडिया भी नहीं। मेरी मम्मी ऐसी है ना, अगर मैं कोई कांड कर देती हूँ नाराज़ होने के बाद, जाकर कहते भाई एक काम ही न करो, कुल काम मुझे करना पड़ता है। सही कहा ना? सही जाते सही कह दो, देखो चावल भी नहीं थे। तो भाई सुबह से तो सारा काम क्या, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, फिर सास खाना दिया। तो अच्छा छोड़ के रहूँ। बस मम्मी, बस बस मम्मी, बस ऊपर नहीं अदा कर सकती, वो तू नहीं कह सकती। बच्चे कह सकते लेकिन बड़े नहीं कह सकते, है कि उनके तो कोई बात ही नहीं बा। वो लोग तो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो लोग तो का करें। देखो 9 महीने की कर्ज नहीं अदा कर सकी, रात भर दिन जागी हो, वो दिन भर बात पे ही था ना, का करूँ हमारे ये कब कहा? नहीं मम्मी, ये झूठ न बोला है। नहीं, ऑडियंस सोचे कि प्रज्ञा कितनी दुष्ट है, नाम आते इतना हम मजाक में नहीं कह सकती तरफ के ना बेटा साइन। गाइस आँख मार रही है मुझे। नहीं गाइस, ये हमारा तत्था टूट गया है। ये टूट गया इसीलिए यहाँ पे आ गया। इस पे बैठ गया था एक आदमी जो मेरा भाई सम्मान है, इसने तोड़ दिया। वो जिस पर बैठता है उसको तोड़ देता है, तो इसकी जगह कोई दूसरा रखा गया है। खटिया होता है छोटा सा, उसी की तरीके बड़ा सा होता है, डबल बेड जैसा, माचा जिसे हम लोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं पता नहीं, खाट जैसा ही होता है, माचा। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी गैस मैंने कहा, और हाँ मेन पॉइंट, ये देखने से कुछ पता चल रहा है, ये कुछ पता चल रहा है। एक मिनट, क्या भाई, ये जो तेल है ना, पूरा ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ तक था, ठीक। और अभी देखो यहाँ तक है। कैन यू इमेजिन? मम्मी साहब में यहाँ जाप तेल लगाओ अच्छे से, बढ़िया। इसमें ये भी है, इकट्ठे ही अच्छे से लगा दी। 2 महीने का तेल एक ही बार में उड़ेल दिया। इन्होंने मुझे डुबा दिया। इसीलिए मैं दादी और मम्मी के पास तेल लगाने के लिए नहीं आती, ये मुझे तेल में डुबा देती है। सच बताऊँ एक बात, मेरे बालों के मामले में मेरी दादी ने मेरे बालों की सेवा बहुत की अपनी जान, पर हो नहीं पाया। जैसे कि वो जब भी जाती थी शहर, मतलब वो बैंक जाती थी, तो मैं बोलती थी ये चीज़ लगाने से दादी मैं बाल अच्छे हो जाते हैं, बे बंद कर थोड़ा मोबाइल, तो तुरंत लेके आ जाती थी, क्योंकि उनको लंबे बाल पसंद है। वो सोचती मेरे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो पाया, तो मेरी नकली लोगों के बाल लंबे होने चाहिए। तो मेरी और दीदी की सेवा बहुत की है। जब भी हम लोग संडे को स्कूल टाइम पे बाल धुलते थे, तो ये एक होता था मम्मी करती थी, मम्मी नहीं मैं दादी के पास जाती थी, क्योंकि वो क्या करती थी, तो वो वही तेल लगाती थी। तेल भी लगाती हैं और खूब बढ़िया से
ये चंपी भी करती चंपी भी करती है, तो इसीलिए मज़ा आता था। और सबसे सीक्रेट वाली बात जो है, मैं तो कुछ भी नहीं की हूँ बेटा, मैं तो नहीं। माँ के नाम पे कलंक हूँ। मैंने क्या किया? दादी तुम्हारा तेल लगाती थी, दादी तुम्हारी तुमको खाना खिलाती थी, दादी गाइस ये तुम्हारी- वर्ड बहुत बेकार है जो लोग बोलते हैं माँ के नाम पे कलंक। मेरे लिए बहुत प्यारी मेरी माँ है। तेल दादी लगाती थी क्योंकि उनको बाल लंबे पसंद नहीं, शायद मम्मी को बल्ले बल्ले क्या लंबे बाल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं लगाया। अच्छा। वो अपनी दादी मेरी शौक से लगाती थी, नानी? नतनी की। और नानी मेरी करती थी दूसरा। मैं नानी के घर रहती थी, तो जब वो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद, नानी समझो मम्मी से भी ज़्यादा केयर करती थी। नानी अगर माँ अगर अच्छी वाली होती ना, एकदम प्योर मम्मी, गुस्सा भी ना करे, वो मेरी नानी थी। मेरी नानी जैसे मम्मी, मतलब एकदम शायद इनसे भी ज़्यादा। क्या करती थी? मतलब अगर सुबह उठती थी, जब मैं सुबह उठती थी, पहली बात तो ये कि मुझे नाना जी के पास लिटा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मैं रात को रजाई के नीचे से अपनी मुंडी बाहर निकाल लेती थी, तो नाना जी के पास रहूँगी तो नहीं निकाल पाऊँगी। तो एक साइड वो उस साइड शरद को लेटाते थे, इस साइड मैं लेटती थी और बीच में नाना जी लेटते थे। और मैं क्या करती थी, चुपके से रजाई, चारों तरफ से रजाई ऐसे जो होती है ना, कंबल, ठंडी का महीना था, चारों तरफ से नाना जी मेरे रजाई एकदम दबा लेते थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता था कि मैं धीरे धीरे खोल लेती थी ऐसे। फिर सुबह मुझे मच्छर बहुत काटे रहे और शरद को ना काटे, वो मुझसे छोटा है। उसी का नाम है वैभव। जो लाइव में कोई आता है वैभव नाम का लड़का, इसलिए मैं उससे पूछती हूँ कि वैभव कौन है, तो वैभव उसका नाम है, मुझसे छोटा है। और तो सुबह क्या, शरद के मुंह में तो नहीं है मच्छर, मेरे मुंह में क्या मेरे मुंह में आ गए होंगे, कैसे काट लिए होंगे, इसलिए मुझे नैनी उनके पास लिटाती थी। और एक बार मैं जब भी और सुबह उठती थी तब नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी अपने हाथ से, मतलब टाइम टू टाइम मुझे खाने को मिल जाता था। और जो पढ़ाई, मतलब बहुत अच्छे से केयर करती थी मुझे। एक बार एक मैडम थी, बहुत प्यारी सुंदर सी थी, क्या नाम था उनका, हम उनको गुड मॉर्निंग मैडम बुलाते थे, लेकिन उनका नाम क्या था पता नहीं। तो उनके यहाँ जाए, उन्होंने एक बार कहा चलो मेरे घर चलो, मैं जिद में आ गई, मुझे जाना है। फिर नानी ने मेरे लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर बनाया था, यहाँ पे फ्लावर्स बने थे। फिर मुझे छोटा हो गया तो मेरे भाई को आ गया, उन्होंने कहा मैं 2 दिन में स्वेटर बना दूँगी, इसको लेके तब जाना, अच्छे से जाना चाहिए किसी के घर। क्या ठीक है, मैं तैयार भी हो गई, चली भी गई उनके साथ। और फिर उसी दिन रोने लगी कि मुझे घर जाना है। फिर कैसे भी करके रात बिताई, दूसरे दिन फिर मेरे भैया गए, मुझे लेके आए। और एक बार वो मेरी कंघी भी, मतलब 4 बजे मेरी कंघी भी करती, नियम से 2 बार मेरी कंघी होती थी, तेल लगा के कंघी करती थी मस्त। अपने कमरे के मोहारी जो डेहरी होता है उस पर बैठ के आराम से मुझे नीचे बैठाती थी, आराम से तेल लगाती थी, कंघी करती थी। फिर कहती तुमको भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं नानी को बहुत मिस करती हूँ, छोटी थी लेकिन बहुत सारी यादें हैं नानी को लेके। और मैं ना, मेरी एक बुरी आदत है ऐसे करने की, ठीक है, तो मेरी नानी मुझे ऐसे बिलाती थी, ऐसे ऐसे, जब देखो तब ऐसे कर रही थी। और मैं बचपन में नाराज़ हो जाती थी तो मैं अपना बैग लेकर भाग जाती थी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं हमारी नानी के घर। ज़्यादा टाइम नहीं जीने का हुआ हमारे साथ नानी जी को, लेकिन जितने भी टाइम थे हम लोग बहुत अच्छे से थे। आई लव यू नानी। आई होप कि जहाँ भी हो मेरी वीडियो देखो, जन्म तो ले ली होगी आप। तो हमारी स्टोरी कुछ ऐसी रही है, अच्छी रही है। एक बार और मैं क्या बीमार, खाती थी 4 बजे? हाँ, सुबह तो पहले खा लेती थी जो नाश्ता मिलता था। मैक्सिमम चीज़ें मुझे याद है, जो ये बहुत, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं, मैं छोटी थी ऑफ कोर्स। तो और 4 बजे मुझे हमारे नानी के घर में ना लाई बहुत जाया जाता था, तो हम लाई खाते थे रात 4 बजे। या तो नानी हमें दूध चावल देती थी हमें और शरद को,
एक जैसा रखती थी, मतलब हम दोनों बराबर थे, बस वो मुझे 4 महीना 5 महीने से कुछ छोटा है, 9 महीने का छोटा मुझसे। अरे 3 महीना और हो जाता तो 1 साल इकट्ठे छोटा हो जाता, बढ़िया रहता, पर 1 साल का छोटा है मुझसे। लेकिन हम दोनों को इक्वल रखती थी, तो जो जो मुझे देती थी वो उसको देती थी, मतलब हम दोनों साथ में खाते अगर वो पीते नहीं थे। पता है, अरे वो बहुत शरारत कि तुम अपनी नतनी को ही मानती हो, तो इसलिए वो भी खाता था और मैं भी खाती थी। उसका नाम बटुआ, मैं बटुई थी ना मम्मी, बटुई। तो 4 बजे हम लोग को लाई मिलती थी, तेल नमक लाई, हाय इतना टेस्टी रहता था। और गांव की लाई भुंजी हुई इतनी सुंदर टेस्ट थी कि हमारे नानी कहती थी कि हमको तो लगता है बुझाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आता है ना तो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि सबको पसंद था। बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं गाइस, क्या ही बताएं आपको। नानी के साथ तो सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है मेरा। और दादी दादी के साथ भी है, दादी के साथ तो मैं अभी भी हूँ, वो तो हमारे नानी साथ। गुस्सा हो गई थी ना, हाँ नानी जब पिताजी हाँ, बोले थे, एक नानी बार गुस्सा हो नवरात्र गई। में लेके चले आए थे, बस उसके बाद ही खत्म हो गई। उसके बाद ही फिर हमें दोबारा जाने का नहीं हुआ। बोले मेरी नानी ना बहुत रोंदू थी और अपनी बेटी के लिए भी रोती थी, और मैं चली आई थी तो मेरे लिए भी रोती थी। मतलब उनको रहता है कि मेरे पास रहे। अपनी बेटी के लिए भी रोती थी, है ना मम्मी, रोंदू जिसे कहते हैं। बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी को, और जब वो बेटी को प्यार करती तो मुझे भी प्यार करती है। इसी और मेरे दादाजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सॉरी है ही नहीं, वो चले गए। सच बताऊँ, मुझसे जो जो प्यार करता है वो इस दुनिया में नहीं रहता, इसीलिए इस घर में जो जो है मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो दोनों को राम जी ने अपने पास बुला लिया। अम्मा प्यार करती नहीं इनके। अम्मा करती है, मम्मी भी करती है, पिताजी भी करते हैं। मैं एक जोक सुना रही हूँ, लेकिन ये दोनों मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी बचपन में। इन दोनों के साथ मेरे को ज़्यादा ही अच्छी अच्छी यादें हैं, मेरे दादाजी के साथ और एक मेरी नानी जी के साथ। और दादी दादी तो मेरे साथ है, तो उनके बारे में क्या बताएं, वो तो है ही बेस्ट। दादी तो होती है बेस्ट, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो, जिनके पास दादियाँ नहीं हैं या जिनके पास नानियाँ नहीं हैं। नानी का तो है अफसोस, नानी होता है तो सबसे अच्छा होता है। नाना नानी दोनों होते हैं तो दोनों पावर होते हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे हमारे जो चले गए। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर नाना करना। कैसे? नाना जी के साथ गए, सो सॉरी, लेकिन उनके साथ वो बहुत ही पुराने ख्यालात के थे नहीं हैं अभी। शायद वो मेरी वीडियो देख ले तो कहीं मुझसे गुस्सा न करने लगे। मेरी सच बताया तो मेरी नानी मॉडल थी, और मेरे नाना पुराने ख्यालात हमारे के। नाना ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड होता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही गोल्ड हो जाते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड इज ओल्ड हो गए थे वो गोल्ड से भी ओल्ड हो गए थे। मतलब हमारी उन पे नहीं बनती, हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जब ज़्यादा बात कर लेते हैं, बेटियों को इतना नहीं बोलना चाहिए, ये वो। हमारी बिटिया तो नहीं इस बोलती मामले में थी। मेरी नानी हमारी बिटिया नहीं बोलती थी। हैं, मेरी बेटी मुझसे ऐसे नहीं बोलती थी, वैसे नहीं बोलती थी, फलाना दिखाना। तो नाना जी से मुझे सोच समझ के बात करनी पड़ती है, और नानी जी से बेफिक्र हो क्या हम हर एक चीज़, हर एक सीक्रेट बात कर सकते हैं। करती भी थी ना, नहीं। लेकिन अब तो है नहीं, तो वैसे कोई बात ही नहीं है। तो अगर मेरे नाना जी वीडियो देखेंगे तो देखो नाराज़ मत होइएगा, ये बात तो एकदम सही है कि मुझे आपसे सोच समझ के बात करनी पड़ती है, और मेरी नानी जी से सोच समझ के बात नहीं करनी पड़ती थी। तब हम आराम से बात करते थे। नानी नानी, एक बार नानी चली गई थी अपने मायके मुझे छोड़ के, और मम्मी भी नहीं थी मेरे पास। मैंने बहुत रोया, कॉल लगाया
तो वो घर पे ही नहीं थी वहाँ पे था। और फिर मैंने उनको जल्दी बुला लिया था कि मैं नहीं रहूँगी, मैं रोने लगी। तो वो आ गई। नाना जी कहीं जाते और अगर नाना जी मुझे इतने प्यार करते तो वो पहली बात तो करते ही नहीं है इतना, बेटियों को नहीं प्यार करते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं। नानी मेरी मॉडल थी, इतना जान लो, और नाना जी ओल्ड थी। मेरी नानी गोल्ड थी और नाना जी ओल्ड थे। नाना जी ओल्ड को ही गोल्ड मिलता है, राइट। नाना जी ओल्ड, नानी जी गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड, इसीलिए जोड़ी बनी है, ओल्ड इज़ गोल्ड। ओके गाइस, आई थिंक इतनी स्टोरी काफ़ी है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नाना जी ना नाराज़ हो जाएंगे। नाना जी आई एम सॉरी, आपके साथ मेरी कोई अच्छी मेमोरी नहीं रही है, प्लीज़ अभी बना लो ना। सोच समझ के बात करनी पड़ती है आपसे मुझे, थाली कैसे बोले? पता नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी अपनी नानी की स्टोरी कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।